नाजरीन आदाब तो जाना जे पार्लियामेंट के बजट इजलास कार्रवाई अजकल जारी। अत दौरान योदवे कह अहम बिल मुतारिफ कर आए तत आई कह अहम कानून ते पास कर। रात आई लोकसभा मं जम्मू कश्मीर मुतलिक अहम बिल पास कर। यथ दौरान दाखिल वजीरन तुलना आमतन सवालन जवाब दित। दाखिल मामलन हंद वजीर अमित शाहन जोर दित वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मं 1.5 वरियस दौरान थकन लायक काम कर्मुच युस न पतमो सरकारों 7 वरियन दौरान ते करित हेच। तमो वोन ज पतमो सरकारों कर जम्मू कश्मीर च तरक्की लुकन हज पापरजयी रोजगार बापत तो हेल्थ किस सेक्टरस मज कह बावन लायक काम बल्कि खानदानी राज कायम करित हाविक लुकन शैल तारक। दाखिल वजीरन दुत साथी जम्मू कश्मीर रियासतुक दर्ज बहाल करनुक यकीन ते। लोकसभा मं जम्मू कश्मीर तंजीम नव तरमीमी बिल पे बहसुक जवाब दिवान कड़ दाखिल वजीरन मुखालिफ दरिस कट। यमो यह वोनमुत तरमीमी बिल किन जम्मू कश्मीर रियासतुक दर्ज बहाल करने चन वमेजन नफी सपदान। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज जम्मू कश्मीर कैडर AGMUTS सहित जम कर बिल आई जबानी वोट सहित पास कर। बिल गोड़े राज्यसभा पास कर्मच। हालांकि अमित शाहन वोन अत बिल जम्मू कश्मीर किस रियासती दर्जस सहित कह त वाट। तमो वोन जम्मू कश्मीर यी मुनासिब वक्तस पे रियासती दर्ज बहाल कर। कांग्रेस पे हमल कर वोन दाखिल वजीरन अमि जमात कित पे थो आईनुक आर्जी दफा 370 7 वरियन ताम ललवुन। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? दाखिल वजीरन वोन एतमाद सान दफा 370 मनसूख करने पत सपुद जम्मू कश्मीर मं पंचायती चुनाव करनावन मुमकिन यम किन अख्तियार गैर मरकूज करने आए। तमो वोन यमन चुनावन मं वोटरन हज काफी तादाद मं शिरकत हौसला अफजा। मान्यवर, शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। और मान्यवर, 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है। और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें
74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। तमो वोन वन चलावन लोको तरफ चारन आमत आम नफरी सरकार न कि राजन तो रानियन हंदन गरन मन जायुन लबन वल खान मल। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुन कर आएंगे जो विकास में मानेंगे। दाखिल वजीरन कर बैक टू विलेज तो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम हज जिक्र। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है। पंचायत को सशक्तिकरण करने का, और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। दाखिला वजीरन वोन अमन कानून जिक्र करान जे तेहंदे सरकार बड़ हसूलियाबी ये जम्मू कश्मीर मं वन नौजवान हंदन अथन मज बंदूक, बल्कि नौजवान बैट अथन क्या तुलित खेल कूद के शोबस मं मुल्क नाव नेशनावा। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। दाखिल वजीरन दुत तिमन तमाम जमातन तो पार्लियामेंट मेंबरन हंदन सवालन जवाब यमो बीजेपी तरफ दफा 370 हटावनस, खसूसी दर्ज खत्म करनस तो अमन कानून तो मौजूद सूरत हालस मुतल्लिक सवाल तुल। अमित शाहन वोन 2014 में इख्तदार संभालने पत रोद जम्मू कश्मीर वजीर अजम नरेंद्र मोदी सज गोड अनवार मज शामिल तो मुल्क की हिस्सा मिसाली हिस्सा बनाने खतर इन तमाम इकदाम करना। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी मान्यवर, 54 योजनाएं थी, और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ाया गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। तरक्याती कामन हुंद खुलास करान वोन दाखिल वजीरन जे तिम जोड़न 2022 ताम वादी कशीर रेल रबतस सत। IIT जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। दाखिल वजीरन कर ब्योन ब्योन मामलन हज ब्योन ब्योन जिक्र तो कुलहम पट कोरुक जम्मू कश्मीर मं 7 रेतन दौरान करना आमचन तरक्याती कामन हुंद खुलास पेश। तमो वोन जे बिजली सेक्टरस मं आय सिर्फ 7 रेतन मं तीचा काम करने यीचा न पतमो सरकारों 7 वरियन मं कर्मच। तमो वोन जे सौभाग्य हिशो स्कीमों सत आय जम्मू कश्मीर किस गरस गरस ताम बिजली वातावने तो यह काम शद्दो मद सान चलान। मान्यवर,
बहुत बड़ी संभावनाएं हाइड्रो पावर की जम्मू कश्मीर के राज्य में थी, मगर उसका दोहन नहीं होता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं चलता। आप जो कह रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, अफसर चाहिए वहां। हम जम्मू कश्मीर को मंथर गति से चलाना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं, इसीलिए अफसर चाहिए, इसीलिए अफसर भेजना चाहते हैं। प्रचुर जल संसाधन है मान्यवर वहां पर, प्रचुर, लगभग 14,867 मेगावाट की तराशी गई जल विद्युत की क्षमता है। उसमें से 70 साल में 3504 मेगावाट का दोहन किया गया है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, 14,000 में से 3500, और अभी जो 17 महीने का हिसाब पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ 17 महीने में 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया है वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है, 1.5 साल के अंदर। मान्यवर, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे उकसा कर हिसाब मांगा गया, मैं भी क्या करूं, इसलिए मैं डिटेल बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बंद तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं मान्यवर। और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते हैं मान्यवर में। अमित शाहन कड़ सेहत सेक्टरुक जिक्र करान तिमन सियासी जमातन कठ यमो 4 पीरन ताम खानदानी राज कायम करित जम्मू कश्मीर केन दूर दराज इलाकन मज सेहत सेक्टरस मज कह त काम करित हेक न। अत सिलसिलस मज वोन दाखिल वजीरन जे अमे बरक्स NDA सरकारुक जम्मू कश्मीर बाबत जेर अमल 2 एम्स हस्पतालन तो 7 मेडिकल कॉलेजन हुंद अहम कारनाम अस ब्रोह कन। तमो वोन जे अमे अलावा जम्मू कश्मीर किस प्रथ बाशिंदस सेहत स्कीम तहत इलाज बाबत 5 लाख रुपयन हुंद बीम फराहम करना। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे MPO के साथ चर्चा करिए। मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में, जो 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के PMDP के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है। मान्यवर, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, जिसमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ के अस्पताल, GMC जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण जिसके तहत आता है। और माननीय अध्यक्ष जी, देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत का आशीर्वाद देकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मान्यवर, मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, PM जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने
जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए। जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। दाखिल वजीरन दियुत जम्मू कश्मीर केन लोकन यकीन ज कंस ते बाशिंदस यी नह जमीन निन। तमो वोन ज सन्नत कायम करने बापत वारिया सरकारी जमीन पड़ा, अब किन पज न लुकन कह शक शुबा थाउन। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी। दाखिल वजीरन वोन ज सरकार वमेद ज 2024 जम्मू कश्मीर मं 50,000 नौकरी फराहम करना। मान्यवर, इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थी। कितनी योग्यता है इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थी। हमने ये सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है। और जो क्लास 3 और 4 है उसमें मेरिट से आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मान्यवर, लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2050 पदों के लिए लिखित परीक्षा, मैं क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, शुरू हो गई है और 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। मान्यवर, लगभग हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। कशरन बटन हज जिक्र करा मुन दाखिल वजीरन तिथन सास बदन अयालन रेतवार 13,000 रुपयन हुंद नकद इमदाद दिने यमन निश राहत कार्ड मौजूद है। कश्मीरी प्रवासी, जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधिरंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए। कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम देते, निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है। 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। दाखिल वजीरन वोन जम्मू कश्मीर तो लद्दाख मामलस पे गि सियासत करने इन तिज सियासत करने खतर बे मुदा। तमो वोन दुश्मन मरकजी एहतमाम वालन इलाकन हंदो लुको वेतर वारिया दुख दाद तो वन तिहंदन जख्मन मरहम कर तिहंद मुश्किलात दूर करें। मान्यवर, ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या किया। मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी। अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता। ये पूछते नहीं ना, मैं जवाब देता। इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा मान्यवर। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं।
बहुत सारी चीजें हैं राजनीतिक करने के लिए। आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। मान्यवर, इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रौंद कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इतना विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन को मैं विनती करता हूं, कम से कम ये बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें, इतना ही मेरा निवेदन है। बहरहाल जरूरत यमे कथन जम्मू कश्मीर केन लुकन हंदन मुश्किलन गछि पजन पट अंद बोर दिन युन तो तरक्की हंदिस नावस पे सिर्फ जबानी जमा खर्चस कम नहमा गछ ऐलानन अमली जाम वलन युन तो तेली यह मुमकिन लुक करन इत्मीनान सान फर्क महसूस तो तिमन वाते राहत।